बात होगी सख्ती से मिल रही बड़ी खबर की, जहां पर गैस रिसाव होने से 5 लोगों की जान चली गई है। कुएं में गैस रिसाव हुआ, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। सख्ती जिले के किकीरदा गांव की यह घटना। कुएं से गैस रिसाव हुआ है और 5 लोगों की जान चली गई है। एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में एक के बाद एक व्यक्ति अंदर उतरते गए। गैस रिसाव होता गया और 5 लोगों की जान चली गई। मौत का कुआं, सख्ती में मौत का कुआं देखने को मिला, जहां पर 5 लोगों की जान चली गई है। एक व्यक्ति कुएं में गिर गया था, उसे बचाने के लिए एक के बाद एक व्यक्ति कुएं में उतरते गए। कुएं से गैस रिसाव हुआ है। खबरें ये हैं कि कुएं में गैस रिसाव हुआ और उस गैस की चपेट में आने से इन लोगों का दम घुट गया और 5 लोगों की जान चली गई है। तहसीलदार बिर्रा पुलिस पहुंची हुई है मौके पर। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सख्ती संवाददाता परदेसी खूटे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परदेसी खूटे, क्या कुछ जानकारी है? आप कौन सी गैस थी, ये पता चल पाया है क्या? और क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस मसले को लेकर? जी बता दूं, ये पूरा मामला जो है सख्ती जिले के अंतिम छोर में बसे ग्राम पंचायत किकीरदा की है, जहां पे आज सवेरे जो है एक व्यक्ति जो है लकड़ी के पटनी को लेने के लिए कुएं में उतरता है और जहां जैसे ही वो नीचे जाता है उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ करके, तो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो वहां कुएं पर पहुंचते हैं और एक को बचाने के लिए दूसरा कुएं में उतरता है, दूसरे को बचाने के लिए तीसरा, ऐसे करते कुल 5 लोग कुएं में चले जाते हैं और उनकी जहरीली गैस के रिसाव होने के कारण सांस लेने में उनको तकलीफ होती है और पांचों के पांचों जो है मौत के कुएं में समा जाते हैं। अभी जो है आला अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे हैं, एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। जैसे वो पहुंचेंगे शव को बाहर निकालने का जो है कार्य किया जाएगा। जी, तो सख्ती में मौत का कुआं, मौत के कुएं में 5 लोगों की जान चली गई है। गैस रिसाव हुआ था, जिसके बाद एक के बाद एक 5 लोगों की जान चली गई। एक को बचाने के चक्कर में दूसरा व्यक्ति नीचे उतरता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। 5 लोगों की दम घुटने से जान चली गई है। जहरीली गैस का यहाँ पर रिसाव हुआ। परदेशी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं अब हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने और घायलों का हाल चाल जानने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे। इसके बाद राहुल गांधी हाथरस भी जाएंगे। बता दें कि राहुल गांधी सुबह 5 बजे दिल्ली से रवाना हुए थे। 2 घंटे की सड़क यात्रा करके वो पिलखना पहुंचे और इस गांव की 3 महिला और एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। 40 मिनट तक पीड़ित परिजनों से मुलाकात की उन्होंने। वहीं हाथरस पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें मदद का आश्वासन दिया। राहुल ने हाथरस में पार्क में जमीन पर बैठकर हाथरस पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। यहां 4 परिवारों को राहुल गांधी से मिलने के लिए बुलाया गया था। राहुल ने परिवार से हादसे की जानकारी ली, उनको सांत्वना दी और कहा कि वो उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। तो तस्वीरें आपके सामने, तस्वीर में देख सकते हैं राहुल गांधी पहुंचे हुए थे पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए। फिर अलीगढ़ और हाथरस की तस्वीरें हैं। अलीगढ़ हाथरस की तस्वीरें, अलीगढ़ भी पहुंचे, जहां पर लोगों से मुलाकात की, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, उनको सांत्वना दी, भरोसा दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। वहीं हाथरस में पार्क में ज़मीन पर बैठकर पीड़ित परिजनों के लोगों से मुलाकात वहां पर की है, जिन्होंने अपने को खो दिया है। मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हुए थे और भरोसा दिया है कि वो उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और सीएम योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने की मांग की है पीड़ितों को। उन्होंने हालचाल जाना, बोला हम आपका हर सहयोग करेंगे जैसा भी होगा। हमने ये बोला था जैसे कि अब ये घटना हुई है, ऐसी घटना दोबारा ना हो, हमारा मुद्दा पार्लियामेंट में उठाइए आप। में आपकी शिकायत करेंगे, बना के रखो। मेरी माँ चली गई, मेरा भैया भी चलेगा, मरा नहीं जाता, ऐसा लगता है कहीं जाके मर जाओ। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा।
अब बात होगी मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की, जिसका 5वां दिन है आज, और एमपी विधानसभा में आज बजट पर चर्चा होगी। नरसिंह घोटाले पर फिर से हंगामे के पूरे आसार हैं। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया जाएगा। चौथे दिन अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठा था। मूंग की बोरी लेकर विधानसभा पहुंचे थे हरदा विधायक। आज भी नरसिंह घोटाले को लेकर हंगामा करेगा विपक्ष, इसके पूरे आसार हैं। नरसिंह घोटाले को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है कांग्रेस पार्टी विपक्ष। 5वां दिन है मानसून सत्र का, विधानसभा मानसून सत्र का आज 5वां दिन, और आज भी नरसिंह घोटाले की गूंज हमें सदन में सुनाई देगी। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया जाएगा। कल अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठा था। मूंग की बोरी लेकर विधानसभा पहुंचे थे हरदा विधायक, किसानों के मुद्दे को भी उठाया। क्या कुछ आज खास रहने वाला है विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर, उसे जानने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आज क्या कुछ खास रहेगा? हालांकि नरसिंह घोटाले की गूंज तो हर दिन हमें सुनाई दे रही है, आज जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाएगा विपक्ष। देखिए, कल ही देखने के लिए मिला था, करीब 11 घंटे तक विधानसभा चली और बजट पेश होने के बाद उस पर चर्चा की गई। आज भी ठीक बजट की मांगों को लेकर चर्चा है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि आज 5वां दिन है और भारतीय संविधान की अनुच्छेद की धारा 30 को समाप्त करने का फैसला आज सरकार लेगी और अशासकीय संकल्प भी पारित किया जाएगा। अल्पसंख्यकों को धार्मिक भाषाई आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं की मान्यता और प्रबंधन का अधिकार समाप्त करने के लिए ये अशासकीय संकल्प लेकर आया जाएगा। 3 ध्यानाकर्षण के मुद्दे हैं। अर्चना चिटनिस और संजय पाठक ने ये तमाम सरकारों से मांग की है कि जो रेलवे स्टेशन है उसके नाम को बदला जाए, और सबसे बड़ी बात है कि खन्ना बजी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने की मांग संजय पाठक ने उठाई है। इटारसी से भोपाल मेमो ट्रेन चलाने के लिए भी सीतारमण शर्मा ने सरकार से इस पर सत्र के दौरान चर्चा करने के लिए बात कही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा सुमित यही है कि नरसिंह घोटाले को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विधानसभा का 5वां दिन है और पहले दिन से ही नेता प्रतिपक्ष ये कह चुके हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा सदन में इसी मुद्दे पर हंगामा चलता ही रहेगा। यानी कि पूरी तरीके से विपक्ष ये मांग कर रहा है कि विश्वास सारंग मंत्री का इस्तीफा लिया जाए, लेकिन सरकार उन्हें पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है। विश्वास सारंग आरोपों पर जवाब दे चुके हैं, लेकिन आज भी हंगामेदार स्थिति बनेगी। कल 11 घंटे तक सदन की कार्रवाई चली, आज भी बजट मांगों पर चर्चा का समय तय किया गया है। तो ऐसे में आसार है कि आज भी देर रात तक विधानसभा जारी रह सकती है, क्योंकि एक बड़ी बात है कि तमाम सारे विभागों पर बजटवार चर्चा के लिए समय तय किया गया है और कई शासकीय संकल्प भी उसी दौरान पेश किए जाएंगे। तो ऐसे में सुमित ये माना जाए कि आज भी शाम 6 बजे तक विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलेगी, बल्कि और भी उसमें समय लग सकता है, 8 से 9 भी बज सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये स्थिति तब बनेगी रात तक विधानसभा की कार्रवाई आज भी चलने के आसार हमारे सहयोगी विवेक पांडे बता रहे हैं, क्योंकि विपक्ष कई सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी करेगा आज। बहुत शुक्रिया विवेक, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर है। 6 जुलाई को एक दिन में रोपे जाएंगे 12 लाख पौधे। पौधारोपण को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी है। जम्बूरी मैदान में होगा मुख्य कार्यक्रम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। 6 जुलाई को मतलब कल एक दिन में 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। पौधारोपण को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। श्याम, एक बहुत बड़ी बात है, एक दिन में 12 लाख पौधे लगाना। पौधारोपण को लेकर एक नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। वाकई एक बड़ा कीर्तिमान होगा, क्योंकि इसकी तैयारियां पिछले 1 महीने से चल रही थी। नगर निगम, पंचायत विभाग और साथ साथ में जिला प्रशासन ने इसकी कमान संभाल रखी है। मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत जो है जम्बूरी मैदान भोपाल से करेंगे और ये स्वर दिया जाएगा कि हर साल मानसून में इस तरह से पौधे रोपेंगे तो इस बार जो बड़ी गर्मी, भारी गर्मी हमको सहन करनी पड़ी, उससे मुक्ति मिलेगी। निश्चित तौर पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार वृक्षारोपण, पौधारोपण के लिए लोगों को जागरूक करते रहते हैं। एक पेड़ अपनी मां के नाम अभियान की शुरुआत उन्होंने की है और उनकी ही अपील का असर हम कहेंगे कि पौधारोपण को ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है मध्य प्रदेश में भी। वाकई में मोदी ने जो स्वर दिया है,
संगठन तो उसको कर ही रहा है। अन्य राज्यों में देखें तो जहां भाजपा की सरकारें नहीं है वो भी इस आयोजन में बहुत सफलता से कर रही, क्योंकि पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तभी तो देश और भविष्य सुरक्षित होगा। बहुत ठीक बात है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। भोपाल की रैंकिंग सुधारने के लिए फील्ड पर उतरेंगे अब सभी पार्षद। स्वच्छता सर्वेक्षण की लोगों को देंगे समझाइश। सर्वेक्षण में पार्षदों की भूमिका को लेकर महापौर ने बैठक की। भोपाल की रैंकिंग सुधारनी है स्वच्छता सर्वेक्षण में, और भोपाल की रैंकिंग सुधारने के लिए फील्ड पर अब सभी पार्षद उतरेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण की लोगों को समझाइश दी जाएगी। सर्वेक्षण में पार्षदों की भूमिका को लेकर महापौर ने बैठक भी ली है। बात होगी इंदौर की, जहां पर रिवेरा फार्म सील को किया गया है बंद। रेव पार्टी में मिले थे 100 से अधिक युवक युवतियां। एसीपी ने दबिश देकर पकड़ी थी रेव पार्टी। 2 मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है अभी भी। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रिवेरा फार्म सील को बंद कर दिया गया है। रेव पार्टी में मिले थे 100 से अधिक युवक युवती। एसीपी ने दबिश देकर पकड़ी थी रेव पार्टी। 2 मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त से अभी भी बाहर है, उनकी तलाश कर रही है पुलिस। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी इंदौर संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ और जानकारी है? हालांकि 2 मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। जी देखिए, 2 मुख्य आरोपी सोनू गुप्ता और हितेश सिंघानी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लगभग 1 महीने पहले 9 जून को रिवेरा फार्म पर रेव पार्टी पर पुलिस ने दबिश दी थी। एसीपी आज़ाद नगर आशीष पटेल के साथ 2 थाना क्षेत्र की पुलिस ने वहां पर दबिश दी थी, जहां 100 से अधिक युवक युवतियां नशे करते मिले थे। आफ्टर पार्टी के नाम पर इस पार्टी का आयोजन किया गया था, जो कि सैटरडे नाइट को की गई थी। यानी कि सुमित शहर के जितने भी क्लब्स और पब्स हैं वहाँ पर पार्टी करने के बाद जो और ज़्यादा पार्टी लवर लोग हैं, जिन्हें कहा जा सकता है कि और भी ज़्यादा नशेड़ी टाइप के लोग हैं, वो लोग इस पार्टी में पहुंचे थे। रिवेरा फार्म्स जो कि राला मंडल अभ्यारण्य है उससे लगे हुए बिहाड़िया गांव में है, और वहां पर पहले भी कई बार पार्टीज होती रही है, लेकिन जो रेव पार्टी इस बार हो रही थी वहां से बड़ी मात्रा में पुलिस ने मादक पदार्थ तो पकड़ा ही था, साथ में शराब और ड्रग्स भी पकड़ी थी। इसके अलावा पुलिस को देखकर कई लोग भागने में कामयाब भी हुए थे, लेकिन फिर भी बस भरकर पुलिस 60 लोगों को लेकर थाने पहुंची थी। उन सभी 60 लोगों के नाम और पते लिखकर उन्हें छोड़ा गया था। तो देखिए, लगातार इंदौर शहर में ड्रग्स के मुद्दे उठते रहे हैं और इस तरह की पार्टीज का ऑर्गेनाइजेशन भी होता रहा है। खास बात यह है कि शहर के जो क्लब्स और पब्स हैं, इन्हें छोड़कर अब ग्रामीण क्षेत्रों में बने हुए फार्म हाउस पर ये पार्टियों का आयोजन किया जाने लगा है। ऐसे में अब 1 महीने बाद पुलिस ने रिवेरा को सील किया है। साथ में राजस्व विभाग की टीम भी थी, क्योंकि उनका दावा है कि सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। तो इसी के साथ जो ग्रामीण पुलिस है, उन्होंने जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के फार्म हाउसेज है उन सबको चेतावनी दी है कि वे इस तरह की पार्टी का आयोजन ना करने दें। सुमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनीत, जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे खबरों में, और अब खबर रायपुर से, जहां गुरुवार को जनदर्शन में पहुंची सर्पदंश की पीड़ा झेल रही दिव्या विश्वकर्मा को सीएम विष्णुदेव साय ने आर्थिक मदद की है। उन्होंने दिव्या को 1.5 लाख रुपए का आर्थिक चेक प्रदान किया, और कुछ दिन पहले विस्तार न्यूज़ ने दिव्या विश्वकर्मा की कहानी दिखाई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसे इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। बता दें कि दिव्या विश्वकर्मा को सांप ने काटा था, जिसकी वजह से उसका एक हाथ खराब हो गया था, जिसके इलाज के लिए सीएम ने 1.5 लाख रुपए का चेक उसे सौंपा। छत्तीसगढ़ में बिना सूचना के प्रदर्शन ज्ञापन पर रोक है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने निर्देश जारी किया है इसका। एनएसयूआई संगठन को देनी पड़ेगी सूचना, बिना बताए प्रदर्शन करने पर कार्रवाई होगी। तो एनएसयूआई की तरफ से ये आदेश जारी हुए हैं, निर्देश जारी हुए हैं कि पहले सूचना दीजिए, उसके बाद प्रदर्शन कीजिए या ज्ञापन सौंपिए किसी को। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने इसके निर्देश जारी किए हैं। एनएसयूआई संगठन को सूचना देनी पड़ेगी, प्रदर्शन से पहले बिना बताए प्रदर्शन करने पर कार्रवाई होगी। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे रायपुर संवाददाता हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। रोहित, क्या कुछ जानकारी है, ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा एनएसयूआई को?
की वजह ये है कि कांग्रेस संगठन को बिना बताए हुए लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे और इसी के चलते ये बड़ा फैसला ले जाना पड़ा है। और इसका असर ये हो रहा था कि कांग्रेस संगठन के अंदर ही अलग अलग गुट जो है वो बन गए थे। एनएसयूआई में कई अलग अलग गुट बन गए थे जो अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन की होड़ ऐसी मच गई थी एनएसयूआई में कि वो तमाम लोग जो है वो संगठन को जानकारी नहीं दे रहे थे और लगातार अलग अलग, खास करके स्कूलों को लेकर जो प्रदर्शन किया गया उसमें अलग अलग एनएसयूआई के गुट प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऐसे में एक जो लेटर है वो जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि बिना किसी जानकारी के प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने से संगठन जो है वो नाराज नजर आया और ऐसा कुछ किया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि निजी स्कूल का मामला है और कांग्रेस में ही दो धड़ा जो है वो निजी स्कूल को लेकर बन गया है। तो ऐसे में बड़ा निर्णय लिया गया है ताकि बिना मनमानी तरीके से जो है वो प्रदर्शन ना किया जाए, संगठन को जानकारी हो और संगठन के अनुमति के बाद ही कोई प्रदर्शन कर सके। ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं भोपाल से खबर, कई इलाकों में नहीं होगी बिजली सप्लाई, एयर शिफ्टिंग के चलते 4 घंटे तक पावर कट रहेगा। कोलार में बिजली लाइन में और खंभों की शिफ्टिंग अभी पूरी नहीं हो पाई है। कोलार में बिजली लाइन और खंभों की शिफ्टिंग पूरी नहीं हो पाई है जिसके चलते कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी। राजधानी के आज कई इलाकों में बिजली सप्लाई नहीं होगी, बिजली बाधित रहेगी। बिजली लाइन से जुड़े काम में एयर शिफ्टिंग के चलते 4 घंटे तक पावर कट रहेगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अमरावत, खुर्द, गैलेक्सी, गिरनार कॉलोनी, सफायर सोसाइटी समेत आसपास के इलाकों में, और सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक गोविंदपुरा मार्केट, गोविंद गार्डन और उसके आसपास के इलाकों में सप्लाई नहीं रहेगी। और सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक कोलार में गौरव नगर फीडर से जुड़े अन्य नगर निगम, सीवेज प्लांट, बैरागढ़, चीचली और आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। आगे बढ़ेंगे बलौदाबाजार में कलेक्टर बने हैं शिक्षक। कक्षा में प्रवेश करने से पहले कलेक्टर ने जूते उतारे और नव प्रवेशी स्कूल के बच्चों से मुलाकात की, जहां शिक्षक बनकर कलेक्टर ने बच्चों को पढ़ाया भी और इस दौरान कलेक्टर ने पहाड़ा पढ़ाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। वहीं मुरैना के रुअर गांव के साहसी जवान हवलदार विवेक सिंह तोमर सियाचिन ग्लेशियर में अपनी ड्यूटी कर रहा था और इस बीच राष्ट्रीय संपदा की कठिन परिस्थितियों में रक्षा करते हुए 11 जनवरी 2023 को हवलदार विवेक सिंह शहीद हो गए। उनके अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया है, जिसके बाद अब ये शौर्य चक्र मरणोपरांत उनकी पत्नी रेखा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में सौंपेगी। भोपाल से खबर है, अब हिंदी में होगी यूनानी चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई, हिंदी में होगी। जी हां, हिंदी में होगी पाठ्यक्रम की किताबें। पूर्व विधानसभा स्पीकर ने लगाया था ध्यान आकर्षण। आयुष और उच्च शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी है। एक्सपर्ट कमेटी की जाएगी गठित इसके लिए। अब हिंदी में होगी यूनानी चिकित्सा। अब हिंदी में होगी यूनानी चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई, हिंदी में पाठ्यक्रम की किताबें होंगी। पूर्व विधानसभा स्पीकर ने ध्यान आकर्षण लगाया था इसको लेकर विधानसभा में। ब्रिटेन चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, ऋषि सुनक ने स्वीकार की है हार। कियर स्टारमर को जीत की बधाई दी है। लेबर पार्टी ने रुझानों में हासिल किया है बहुमत। ब्रिटेन चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऋषि सुनक ने हार मान ली है, हार को स्वीकारा है। कियर स्टारमर को जीत की बधाई दी। लेबर पार्टी ने रुझानों में बहुमत हासिल किया।